बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे आइन के आर्टिकल 6। आइन का आर्टिकल 6 क्या है? संगीन गद्दारी। ये हमने इस आइन के आर्टिकल 6 में देखना है कि आइन के साथ संगीन गद्दारी का मुर्तकब कौन होता है, उसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें आइन के आर्टिकल 6 में आती हैं और इसी आइन में देखा जाएगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या अमल दखल है और जज साहबान का क्या अमल दखल है और आइन के मुताबिक आम आवाम के लिए क्या सहूलियात हैं या क्या उनके हक में है। तो आइन के आर्टिकल 6 में ये है कि संगीन गद्दारी का मुर्तकब वो शख्स होगा जो आइन की ज़ेर ज़बर के साथ छेड़छाड़ करे, जो आइन की मुअत्तली का मुर्तकब हो, जो आइन को तनसीख करे, जो आइन की तब्दीली की कोशिश करे, जो आइन की रूह के मुताबिक अमल दरामद ना करे और जो आइन से हट के, आइन से मावरा हो के, आइन से मुबरा हो के अपनी ताकत और क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हुए आइन से हट के काम करे, उसको आइन का गद्दार कहा जाएगा। वो संगीन गद्दारी का मुर्तकब होगा और वो मुजरम ठहराया जाएगा। आइन को तब्दील करने की कोशिश, आइन की तज़लील करने की कोशिश, आइन की तज़हीक करने की कोशिश, आइन की रद्द बदल करने की कोशिश, ये तमाम तर अमल जो हैं ये संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं। आइन की संगीन गद्दारी का मुर्तकब आज से कुछ अर्सा पहले मार्शल लॉ लगाने वाला एक जनरल था जिसका नाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ था। उसके ख़िलाफ़ ये आर्टिकल के तहत केस बनाया गया था, लेकिन वो केस ज़ेर अल्तवा है। इसमें ये भी वाज़ेह है कि इस आर्टिकल के तहत आइन का कोई भी काम ज़ेर अल्तवा नहीं रखा जाएगा और उसका ज़ेर अल्तवा रखने वाले का भी वही जुर्म होगा जो गद्दार का होगा। और इसके साथ साथ जो गद्दार या आइन की संगीन गद्दारी का मुर्तकब शख्स होगा, उसका जो सहूलतकार होगा, जो उसको तामुन देगा, जो उसकी मदद करेगा, आलाकार होगा, वो भी संगीन मुजरम करार दिया जाएगा। इसके साथ साथ आइन के अंदर है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस आइन की माजूली का साथ नहीं देंगे, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक आइन के अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। और इसी आर्टिकल में ये बात वाज़ेह है कि अदलिया की आज़ादी मुल्क के लिए दिल की हैसियत रखती है और जो रियासत है उसकी ज़िम्मेदारी है कि आम आवाम के लिए हकूक़ और बुनियादी हकूक़ जो हैं उनकी पासदारी कराई जाए। और इसी आइन के आर्टिकल 6 में ये बात वाज़ेह है कि जज साहबान अपनी तरफ से आइन की तशरीह या वजाहत नहीं कर सकते, बल्कि आइन को मनो अन जो है वो अदालत में अमल दरामद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी आइन के अंदर है कि अवाम के रिफा आमा और बुनियादी हकूक़ भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। और इसी आइन के अंदर ये इस बात का भी तयन किया गया है कि जज साहबान आइन के मुहाफ़िज़ होंगे। उनकी ज़िम्मेदारी है कि रियासत के अंदर कानून और आइन के मुताबिक निज़ाम चलाया जाए। और इसी आइन में है कि आइन के बुनियादी हकूक़ के बरखिलाफ़ कोई काम नहीं होगा। ये भी अदालत की ज़िम्मेदारी है कि कानून का दुरुस्त इतलाक़ हो और सही तशरीह की जाए। और इसी आइन में है कि आज़ाद अदलिया होगी, कोई शख्स कानून से मावरा नहीं होगा और आइन पाकिस्तान में कवानीन जो होंगे वो इस्लाम के मुताबिक होंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये आइन के मुताबिक अगर होंगी तो उसको गद्दारी के ज़ुमरे में नहीं लाया जाएगा। अगर कोई शख्स आइन पाकिस्तान की रद्द बदल करने की कोशिश करेगा, तज़लील करेगा और उसको मनसूख करेगा, ज़ेर अल्तवा लाएगा, ताकत का इस्तेमाल करके आइन की रद्द बदल करेगा,
ان تمام تر عمل جو کرنے والا ہوگا وہ آئین کا غدار کہلائے گا۔ ویسے تو جب سے پاکستان بنا ہے اب تک مختلف ادوار میں مختلف سیاسی لوگوں کو اور مختلف لوگوں کو غدار ٹھہرایا گیا ہے، کہا گیا ہے، لیکن آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ابھی تک صرف ریٹائر جنرل پرویز مشرف پہ مقدمہ درج ہوا جو زیر التوا ہے، اور اسی آئین میں ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم یا سرکاری عہدیدار یا حکومتی عہدیدار جو کوئی غلط کام کرے گا یا آئین سے ہٹ کے کام کرے گا اس کی سزا قطعی طور پر عوام کو نہیں دی جائے گی، اور اسی آئین کے مطابق ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ عوام کو بنیادی حقوق کی فراہمی عام کی جائے، اور جو بھی ملزم ٹھہرایا جائے آئین کے سنگین غداری کا، اس کا بھی بنیادی حق ہوگا کہ اس کو مکمل فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے گا۔ لیکن اگر ثابت ہو گیا کہ وہ آئین کا غدار ہے تو اس کی سزا واقعی قرار دی جائے گی اور اس کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ تو دوستو، ہم سب کو آئین پاکستان کا محافظ ہونا چاہیے، آئین پاکستان پر عمل درآمد کرنا چاہیے، آئین پاکستان سے محبت کرنی چاہیے، اور اپنی ریاست کے بنائے ہوئے آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کے عہدے پہ ہو آئین سے بالا تر ہونے کی ناکام کوشش نہ کرے، اور ہر عہدیدار چاہے وہ عوامی ہو چاہے سرکاری ہو وہ اپنی قانونی حدود میں رہتے ہوئے قوم کی خدمت کرے، آئین سے بالا تر ہونے کی ناکام کوشش نہ کرے۔ شکریہ۔